I might get emotional because सोचा था कि हाँ मैं केविन क्रू बनूंगी, um, ऐसा होगा वैसा होगा, और मैंने आई एम सॉरी मैंने ना खुद को उस यूनिफॉर्म में ना इमेजिन भी कर लिया था। जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। तो आज ना संडे है और मैंने सोचा कि ऑब्वियसली क्यों ना आपके साथ ये संडे यूटिलाइज करी जाए, क्यों ना अपनी दिल की अनटोल्ड बातें जो मैंने आज तक शायद किसी से भी नहीं कही, आपके थ्रू, कैमरा के थ्रू मैं आप सबसे कर सकूं। तो बेसिकली ये ना मेरा ड्रीम के बारे में है मोस्टली, तो बेसिकली हमने ना बहुत कुछ सोचा होता है लाइफ में, राइट? जब हम छोटे होते हैं ना तो हमारे बहुत सारे प्लान्स होते हैं। तो मेरा भी प्लान था एंड एज अ यंग किड जब भी मुझसे कोई पूछता था ना कि तुम्हें बड़े होकर क्या बनना है, तो मेरा एक स्ट्रेट आंसर रहता था, पता है, विदाउट अ सिंगल थॉट। मैंने कभी डॉक्टर नहीं बोला, कभी इंजीनियर नहीं बोला, कभी टीचर नहीं बोला। मैंने हमेशा एक रिप्लाई दिया है, मुझे केबिन क्रू बनना है, एयर होस्टेस बनना है। एंड आई माइट गेट इमोशनल बिकॉज सच में वो मेरा सपना था जो मैं जीना चाहती थी। मैं अपने आप को उस यूनिफॉर्म में देखती थी, कॉन्फिडेंटली वॉक करते हुए उस यूनिफॉर्म में खुद को इमेजिन करती थी एंड सोचती थी कि शायद मैं भी बनूंगी। बट और द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कि मैंने ना खुद को वैसे इमेजिन भी कर लिया था। मतलब आई एम सॉरी मैंने ना खुद को उस यूनिफॉर्म में ना इमेजिन भी कर लिया था कि मैं जब वो यूनिफॉर्म पहनूंगी तो मैं कैसी दिखूंगी, मेरे अंदर कितना कॉन्फिडेंस होगा, मैं कैसे वॉक कर के जाऊंगी। एंड मैंने बिलीव भी कर लिया था कि मैं तो यही ही बनूंगी विदाउट अ सिंगल थॉट। जब भी कोई मुझसे पूछता था, मेरा जो है ना मतलब इमीडिएट आंसर यही होता था कि मुझे तो केबिन क्रू बनना है। बस वो बोलते हैं ना कि लाइफ के डिफरेंट प्लान्स होते हैं आपके लिए। शायद I don't shy telling out my age. I am 33 now. And this is still my dream. I still want to be a cabin crew, but of course I know कि अब बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं and बहुत सारी चीजें हैं जिस वजह से शायद अब मैं अप्लाई नहीं कर सकती और मैं अब करना नहीं चाहती। बट ये ड्रीम शायद मेरा ड्रीम ही रह गया। बट इसका मुझे अफसोस नहीं है। I'll tell you why. Because जब मैं धीरे धीरे बड़ी हुई ना तो ऑब्वियसली मतलब मुझे एयर होस्टेस क्यों बनना था, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी। मुझे डिफरेंट प्लेसेस घूमने थे, डिफरेंट कल्चर्स जानने थे, डिफरेंट लोगों से मिलना था, उनके बारे में जानना था जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यूजीन्स जानने थे, उनके कल्चर, उनका हर चीज मुझे स्टडी करना था। और ऑब्वियसली अच्छी सैलरी तो थी ही, तो वो सारी चीजें ना मुझे काफी अट्रैक्ट करती थी। तो लाइफ ने बोला क्यूटी नाउ वॉच दिस। तो लाइफ का ना एक डिफरेंट प्लान था मेरे लिए। सब कुछ किया मैंने, डिफरेंट सिटीज में गई जॉब के पर्पस से, अब्रॉड भी होकर आई जॉब के पर्पस से, बट नॉट एज अ केबिन क्रू फॉर श्योर। देन आई रियलाइज्ड कि शायद मेरा पर्पस जो था केबिन क्रू बनने का, कि मैं क्यों केबिन क्रू बनना चाहती हूँ, वो तो मीट हो ही गया। मतलब यू नो व्हाट आई मीन, लाइक मतलब इसीलिए शायद मैं केबिन क्रू बनना चाहती थी। लेकिन आई थिंक
मुझे ऐसा लगता है कि कृष्णा के प्लान्स ना हमारे प्लान से काफी बेटर होते हैं। हम ना डेस्टिनेशन ओरिएंटेड होते हैं, हम डेस्टिनेशन पे फोकस करते हैं, बट कृष्णा हमारी जर्नी को देखते हैं, हमारी जर्नी पे फोकस करते हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग डेस्टिनेशन अच्छा होना चाहिए, कृष्णा के अकॉर्डिंग हमारी जर्नी सुंदर होनी चाहिए या वो फुल ऑफ लर्निंग होनी चाहिए। तो जो थी भी काफी हद तक, और ऑब्वियसली लाइक बिकॉज इतना एक्सपीरियंस किया है, इतने लोगों से मिली हूँ, इतने कल्चर्स को जाना है। ऑफ कोर्स विदाउट कृष्णा इट वाज इम्पॉसिबल, विदाउट हिज ब्लेसिंग्स मैं नहीं कर पाती। बट अभी भी दिल में ना वो कहते हैं ना कि थोड़ी बहुत जो दबी तमन्ना है कि काश मैं केविन क्रू बन पाती। पर इट्स ओके, सीन अ लॉट। जो भी सपने देखे थे कृष्णा ने वो पूरे किए। जो भी अपने लिए प्लान किया था कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ऑलमोस्ट सारी चीजें करी लाइफ में। एंड हर जगह हमेशा कृष्णा का प्रेजेंस पाया। तो कभी कभी ना कोई चीज ना अगर हमारे प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं भी हो रही है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लॉन्गर रन के लिए, क्योंकि हम ना हमेशा मतलब शॉर्ट स्पैन को सोचते हैं, बट कभी कभी वो लॉन्ग रन के लिए भी ना बेटर होता है। मैंने सोचा था कि हाँ मैं केविन क्रू बनूंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, और मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं करी, मैंने खूब मेहनत करी। मैंने ऑब्वियसली इंटरव्यूज दिए, खुद को वैसा प्रिपेयर किया, एवरीथिंग यू कैन थिंक ऑफ, सारी चीजें मैंने करी टू बिकम अ केविन क्रू। बट कभी सिलेक्शन हो जाता तो कुछ कहीं पे रुक जाता, कभी सिलेक्शन ही नहीं होता, कभी इंटरव्यू ही कैंसिल हो जाता, मतलब, और कभी मैं उस वेन्यू तक ही नहीं पहुंच पाती। तो ऐसे कई सारी चीजें हो जाती थी। बट ऐसा नहीं है कि मेरा पर्पस मीट नहीं हुआ केविन क्रू बनने का, डेफिनेटली हुआ, बट नॉट इन माई वे बट इन कृष्णाज वे। एंड ऑफ कोर्स इफ थिंग्स हैपन कृष्णाज वे, तो एक्चुअली सॉरी, मैं आपको ना एक बात बताना चाहूंगी। हरिवंश राय जी का ना एक वो है, वो ऑब्वियसली एक चीज है जो वो कहते थे, जो मैंने सुना है जाकिर खान से भी और खुद अमिताभ बच्चन जी से भी, कि अगर आपके दिल का हो तो अच्छा, और अगर आपके दिल का ना हो यानी आपके मन का ना हो तो और भी अच्छा। वो इसलिए क्योंकि वो भगवान के मन का होता है, और जो भगवान के मन का होता है ना वो सबसे अच्छा होता है। तो एक्चुअली ना मेरे साथ यही हुआ। मेरा बहुत मन था, मैंने खुद को इमेजिन भी कर लिया था, मैंने उस सपने को बिलीव भी कर लिया था उस सपने पे कि मैं यही ही बनूंगी। बट कृष्णा के प्लान्स तो अलग थे, कृष्णा ने मेरा सारा ड्रीम पूरा किया, लेकिन इट जस्ट नॉट इन माई वे बट इन कृष्णाज वे। और अब लगता है कि ठीक है, मतलब कोई बात नहीं हुआ तो मन में कोई ऐसा गम नहीं है कि अरे यार नहीं हो पाई। अब ऐसा जब मैं मुड़ के देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब सपना तो था, सपने तो देखे थे मैंने, बट सारे पूरे हो गए, बस वो यूनिफॉर्म नहीं पहन पाई। तो कोई बात नहीं, कृष्णा ने मेरे लिए सोचा, जो भी सोचा है वो बेस्ट सोचा है। एंड मैं ऐसा मानती हूँ कि वो मेरे लिए जो भी सोचेंगे ना, जो भी सोचेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, दी बेस्ट होगा, मुझे इतना तो पता है। तो आई नो फॉर श्योर कि ऑब्वियसली लाइफ कभी ऐसे ना स्ट्रेट लाइन नहीं होता। स्ट्रेट लाइन मतलब हम मर चुके हैं। अगर ग्राफ्स है लाइफ में तो हम जिंदा हैं। तो ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन्स आएंगे, एंड अगर वो अप्स एंड डाउन्स है आपके लाइफ में तो आप जिंदा हैं। एंड हर एक, जैसे मैं ना कल एक बहुत सुंदर एक वीडियो देख रही थी, रील देख रही थी किसी का शायद, तो मैं भूल रही हूँ, हाँ शाहरुख खान का था। तो उन्होंने एक चीज कही कि लाइफ में ना बहुत बार ये होता है कि हम ना जीरो को ना, जब हम बिल्कुल ही डाउनफॉल हो जाते हैं तो हम सोचते हैं अब सब खत्म हो गया, सब लुट गया, सब बर्बाद हो गया, तो हम उसे एज अ जीरो काउंट करते कि मतलब कैसे क्या करें, मतलब हताश हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग उस जीरो को नई शुरुआत के तौर पे भी देखते हैं कि जीरो के बाद ही तो सारे शुरू होते हैं ना फिर से।
तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। उन्होंने ये कहा कि आप उसको वैसे मत देखिए, आप उसको ये ऐसे देखिए कि ये नई शुरुआत है। तो लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि होता तो बहुत, प्लानिंग तो बहुत होती है, बट होता वही है जो भगवान हमारे लिए बेस्ट चाहते हैं। एंड आप अगर निराश ना हो, अगर आपका विश्वास ना भगवान पे इतना ज्यादा हो कि मुझे पता है कि भगवान हमारे साथ ना कभी गलत तो नहीं कर सकते, तो गलत तो हो ही नहीं, मतलब गलत तो छोड़ो, आप गलत के नजदीक भी नहीं जा सकते, नहीं हो सकता। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। आई एम सो सॉरी कि मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गई, ये बिल्कुल भी प्लान नहीं था। बट हाँ, ऑफ कोर्स ये मेरा छोटा सा ड्रीम था जो पूरा नहीं हुआ, बट कोई बात नहीं, मैं फिर भी खुश हूँ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये भी अगर हुआ मेरे साथ तो ये मेरे अच्छे के लिए ही हुआ है। और जो मुझे अब रियलाइज होता है कि नहीं, अगर वो होता तो बहुत सारी चीजें शायद वैसे नहीं होती जैसे मैंने प्लान किया था अपने लाइफ में, और बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंसेस, सरप्राइजेस मेरे लाइफ में शायद नहीं मिलते मुझे। तो ऑफ कोर्स जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एंड जो भी मेरे इस वीडियो को देख कर ना मुझसे रिलेट कर पा रहे हैं, प्लीज आप मुझे कमेंट पे एक हार्ट ड्रॉप कर सकते हैं। एंड जिनको भी ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में चीजें अभी आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, जो भी यू नो अपनी लाइफ को भी शुरुआत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके लाइफ में चीजें अभी उनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, और होता भी है कई बार। तो प्लीज आप हताश, परेशान, निराश तो बिल्कुल ना होए, क्योंकि जब आप कुछ सालों के बाद ना पीछे मुड़ के देखेंगे ना तो आपको लगेगा वाओ वाओ, थैंक गॉड नहीं हुआ। चाहे वो कोई भी एस्पेक्ट हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कुछ भी हो, मैं कहती हूँ जब आप पीछे मुड़ के देखोगे और बोलोगे ना, तब आप भगवान को थैंक यू बोलोगे कि वाओ, थैंक गॉड ये नहीं हुआ मेरे साथ। एंड आपको तब और ग्रेटफुल लगेगा। तो प्लीज भगवान पे विश्वास करना ना छोड़े। एंड मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि मेरे लिए तो मेरे सब कुछ मेरे राधा रमन जी है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनके बिना तो शायद अगर मैं ये सांस भी ले रही हूँ, ये माइक भी पकड़ रखा है, मैं बोल भी रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे राधा रमन जी की वजह से। तो मेरे लिए तो मेरे सब कुछ वही है, मेरे सर्वस्व वो है। तो जिस दिन ना भगवान पे आपका विश्वास इतना ज्यादा हो जाएगा ना, एक तो आपको कोई चीज हरा नहीं पाएगी लाइफ में, कॉन्फिडेंस एक अलग आप वेयर करोगे, एंड प्रॉब्लम्स आएंगी बट उनको डील करने का तरीका बदल जाएगा आपके लाइफ में। एंड ऑफ कोर्स आपको कोई नेगेटिविटी टच भी नहीं कर पाएगी। तो जिसको बोलते हैं ना, ब्लाइंडली फेथ करना चाहिए भगवान पे, ढकोसलों पे नहीं, अंधविश्वास लोगों पे नहीं, भगवान पे। सिर्फ और सिर्फ भगवान ही ऐसे हैं जिन पे हम अंधा विश्वास कर सकते हैं कि हाँ मतलब बस अब जो भी है यही है, और जो भी हो रहा है ना मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, चाहे वो कैसा भी सिचुएशन हो। मैं कहती हूँ वर्स्ट से वर्स्ट कुछ भी क्यों ना हो। तो पता नहीं मैंने कहाँ बात शुरू करी थी और कहाँ पे आके खत्म हो रही है। बट मॉरल ऑफ द स्टोरी कि प्लीज खुश रहिए, मोटिवेटेड रहिए। एंड ज्ञान थोड़ा ज्यादा दे दिया मैंने, आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट करने कुछ और आई थी, बोल कुछ और गई। ये मेरे साथ ना हर वीडियो में होता है, मैं आपको बताऊं। आज मैंने सोचा, बिल्कुल भी ऐसा इमोशनल मैंने कोई प्लान करके नहीं आई थी। मैं प्योरली अपना मैंने सोचा था कि चलो रैंडमली मतलब वीडियो बनाएंगे जहाँ पे मैं अपने सपनों के बारे में कुछ बताऊंगी कि हाँ मतलब ये एक मेरा अधूरा सपना रह गया, बट मैं खुश हूँ। तो मैंने ये सोचा था, बट उस बात से रिलेट होकर कई सारी बातें आ गई जो मैंने प्लान भी नहीं किया था। एनीवेज, जो हम प्लान नहीं करते, शायद ये भी मैच हो रहा है, जो हम प्लान नहीं करते वो भी हमारे अच्छे के लिए होता है। तो बहुत खुश रहिए, खुशियां बांटिए, और भगवान पे खूब विश्वास कीजिए। आप किसी पे भी, कोई से भी भगवान से करते हो, भगवान पे बहुत विश्वास कीजिए एंड खुश रहिए। जय गौ श्री राधा रमनो विजयते।